तो हम ये महसूस कर सकते हैं कि जोशीमठ का कौन सा क्षेत्र प्रभावित है, कौन सा असुरक्षित है और किस क्षेत्र में हमें आने वाले समय के लिए बेहतर ट्रीटमेंट के कार्य करने हैं। पहले ये जानना जरूरी है कि जोशीमठ की जो तकनीकी भूगर्भीय जो जानकारियां मिलनी है उसके हिसाब से कौन सा क्षेत्र हमारा असुरक्षित है, कौन से क्षेत्र में हमें ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी। इस समय हमारे साथ हाई पावर कमेटी के जो मेंबर हैं और थराली की विधानसभा के विधायक हैं श्री भोपाल राम टमटा जी इस समय हमारे साथ मौजूद है। जी, किस तरह से यहाँ पे फैब्रिकेटेड हट का काम हो रहा है, कब तक बन पाएंगे, ये क्या स्थिति है अभी? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पर, उनके कहने पर मैं कल जोशीमठ पहुंचा था और सर्वप्रथम मैं ढाक में जहां पर कि प्रीफेब्रिकेटेड हटों के लिए टेरेस तैयार की जा रही है वहां मैं देखने गया था। बहुत तेज़ गति से वहां पर कार्य हो रहा है और आज चूंकि यहां पर इन्होंने एक डेमो हट बना करके रखे हैं तो मैंने देखा कि मैं इनको भी देख लूं और जैसी कि मेरी इनसे वार्ता हुई है, ये इरेक्शन में एक हट को इंस्टॉल करने में 2 BHK में इनको 2 दिन का समय लग रहा है। मैं ये समझता हूँ कि बहुत जल्दी ये काम हो रहा है और इसकी मैंने गुणवत्ता भी देखी है। हट का मैंने तकनीकी रूप से भी इस बात को देखा है कि बहुत अच्छे हट बने हुए हैं और निश्चित रूप से जो हमारे प्रभावित लोग हैं उनके लिए एक अच्छी बेहतर सुविधा मिलेगी। जी विधायक जी, इसका ट्रायल कब से शुरू होने की उम्मीद है? ढाक में मैं समझता हूं कि एक टेरेस हमारी तैयार हो गई है और जैसे कि इन लोगों से मैंने जानकारी ली है तो ये 1-2 दिन में ये ढाक जाने वाले हैं और जो प्रथम टेरेस जो हमारी है उस पर 8 हट हमारे 2 BHK के बन रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि 15 दिन में 2 दिन का ये टाइम ले रहे हैं तो 15 दिन में हमारे वहाँ पर 8 हमारे जो हट तैयार हो जाएंगे 2 BHK के। लोगों को किस हिसाब से ये अलॉट किए जाएंगे, क्या कहेंगे? आप देखो, अभी जहाँ तक अलॉटमेंट की बात है लोगों से 2-3 विकल्प मांगे जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि जोशीमठ की जो तकनीकी भूगर्भीय जो जानकारियाँ मिलनी है उसके हिसाब से कौन सा क्षेत्र हमारा असुरक्षित है, कौन से क्षेत्र में हमें ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी और ये लोगों की इच्छा पर निर्भर करेगा। सरकार की ओर से, माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से 3 विकल्पों पर राय मांगी जा रही है और उन 3 विकल्पों पर उसी के बाद निर्णय होगा जब ये जानकारी मिल जाएगी कि कौन सा क्षेत्र हमारा सुरक्षित है, कहाँ से हमें विस्थापन करना बहुत जरूरी है। अभी तक का जो है लोग कब से इन पे रहना शुरू करेंगे? अभी होटलों में, गुरुद्वारे और नगर पालिका इन जगहों पे रुके हुए हैं, कब से इनमें आप लोगों का ये है कि इनको शिफ्ट करने का काम शुरू किया जाएगा? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का इस आपदा में जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने त्वरित गति से कार्य किए, 2-3 बार उन्होंने यहाँ पर प्रवास किया, लोगों के बीच मिले और जिस प्रकार तात्कालिक राहत का जो कार्य किया है, आज जोशीमठ के लोग इस बात को महसूस कर रहे हैं कि मानव क्षति न हो, मानव हानि को कैसे रखे, तत्काल उसके लिए लोगों को विस्थापन किया गया होटलों में और हमारे गुरुद्वारे में। और आज तो लगभग मैं कल शाम मैंने लगभग काफ़ी लोगों से मेरा मिलना हुआ और उनको किसी प्रकार की यहाँ पर दिक्कत अभी नहीं हो रही है। आने वाले समय में जैसे भी हमारे हट तैयार हो जाते हैं निश्चित रूप से इसकी प्रक्रिया शुरू होगी। जी विधायक जी, जिस तरह से आपदा आ रही है, भूधसाव, भूस्खलन पूरे पहाड़ों में लगभग हो ही रहा है, कई गांव इसमें हैं। अभी जैसे जोशीमठ में प्रीफेब्रिकेटेड हट का काम जो शुरू किया गया है, क्या मानते हैं पहाड़ों के लिए कितने कारगर ये साबित होते हैं? क्योंकि आप हाई पावर कमेटी के मेंबर भी हो, आगे भी आपकी राय ली जाएगी। ये जोशीमठ की बात नहीं, ये पूरे उत्तराखंड के लिए एक जो नजीर है वो बनेगी, तो इस पर क्या कहेंगे? निश्चित रूप से पर्वतीय जो क्षेत्र रहा है बहुत संवेदनशील क्षेत्र रहता है और यहाँ पर यदा कदा आपदा, भूधसाव, भूस्खलन होते रहते हैं और जहाँ तक तकनीकी दृष्टि की बात की दृश्य देखें तो प्रीफेब्रिकेटेड बहुत ही सुरक्षित हट हैं और मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की जहाँ भी हमारे क्षेत्र इस प्रकार के विस्थापन की प्रक्रिया होती है तो ये तत्काल काम आ सकते हैं। इसमें बहुत कम समय में हम लोगों को विस्थापित कर सकते हैं। तो देखो आगे इस पे लोगों की किस प्रकार की पब्लिक राय आती है उस बात पर भी निर्भर करेगा। जी विधायक जी, अभी एजेंसियां यहाँ पे सर्वे कर रही हैं, क्या कुछ एजेंसियों की आपके पास रिपोर्ट है, कुछ उनका कहना जो हो? नहीं, अभी तो वाडिया इंस्टीट्यूट हो, चाहे हमारा IIT रुड़की हो या हमारी GSI हो, तमाम हमारी जो भूगर्भीय सर्वेक्षण की जो टीमें लगी हुई हैं उनकी रिपोर्ट आएगी और मैं समझता हूँ कि जोशीमठ की दृष्टि से ये सबसे महत्वपूर्ण है
क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ पर आज लोगों के मन में एक भय पैदा हुआ है, इस भय को निकालने के लिए एक बार अगर हमारी ये सूचनाएं, हमारी ये तकनीक जानकारियां मिल जाती हैं तो हम ये महसूस कर सकते हैं कि जोशीमठ का कौन सा क्षेत्र प्रभावित है, कौन सा असुरक्षित है और किस क्षेत्र में हमें आने वाले समय के लिए बेहतर ट्रीटमेंट के कार्य करने हैं। जी विधायक जी धन्यवाद। तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पे ये प्री फैब्रिकेटेड हट बन रहा है जो जोशीमठ के लोगों के लिए अभी अलॉट होने हैं। ये यहाँ पे मॉडल हट है और ढाक में इसी तरह के हट बनाए जा रहे हैं। जो हाई पावर कमेटी के सदस्य हैं उनका कहना है कि 2 दिनों में एक हट बनाया जाएगा और इस तरीके से अब आने वाले कुछ ही दिनों में प्रभावितों को ये हट बांटे जाएंगे। कमल नयन सिलोरी, जोशीमठ, उत्तराखंड तक।